हेलो दोस्तों, बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी सब्जेक्ट में एलटी शिक्षक भर्ती 18 अगस्त को एग्जाम हुआ था। एसएसटी यानी कि सामान्य में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इसका विस्तृत एनालिसिस करके हम लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर से लेके इस ईयर तक का जो पूरा डाटा है, एनालिसिस है, सब कुछ आपको जो है सटीक तरीके से बताने वाले हैं। ये काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद से आपके जो पोस्ट थे, कमेंट्स थे, अन्य चैनल्स थे या एक्सपर्ट थे आपके सब्जेक्ट के, उनसे डिस्कशन करने के बाद से सब कुछ जो है आपका तैयार किया गया है। इसी वजह से टाइम लगा है। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं जा सकती आपकी, जो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। चलिए करते हैं आज इसका विश्लेषण। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने रिव्यू लिया था लगभग 9 दिन पहले, और इसमें एसएसटी में अगर मैं बात करूँ तो 42% जो है 40 से कम वाले थे, और एवरेज अगर बात करूँ तो 40 से लेकर 50 के बीच में ही 23% सबसे ज़्यादा उसके बाद आए हैं। ठीक है, 70 वाले भी हो सकते हैं, इसमें 10% दिखा रहा है। बाकी तो 70% 50 से 60 के बीच में है। तो एवरेजिंग हम लेके चले हैं। साथ में इसमें पुराना डाटा भी मैं आपको बता देता हूँ। पुराना डाटा क्या तो कहता है आपका, पिछली 2018 में तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही पोस्ट थी एसएसटी की, उसका तो हम एनालिसिस करेंगे ही नहीं। बात करते हैं 2020-21 में टोटल जनरल सब्जेक्ट में, जनरल कैटेगरी में मैं महिला वर्ग को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओनली 60% जनरल में बात कर रहा हूँ मैं। तो 27 पोस्ट उसमें रही थी। 27 में जनरल की 14 पोस्ट थी। 14 में से भी कैटेगरी वार जो क्षैतिज आरक्षण लगता है, उनमें से महिला और जो भी दिव्यांग वाले कैंडिडेट को हटा करके टोटल जनरल बॉयज के लिए, मतलब जो सामान्य में आते हैं, वो टोटल 8 पोस्ट बची हुई थी। 8 पोस्ट बचने के बाद यहाँ पर कट ऑफ गई थी 71.75। ठीक है, सारे फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर का लेवल कैसा हो सकता था, क्या था पेपर का लेवल, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या थे, नंबर ऑफ पोस्ट क्या थी, सारा कुछ बता रहा हूँ। तो इस बेस पे सारा एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, तो इस 8 पोस्टों में जो है 71 पिछली बार गया हुआ था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, हाई नहीं था, नॉर्मल सा था। सीडी भी 30 क्वेश्चन की थी। 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव था, जो कि इंटर बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे, ठीक है, ज्यादातर इंटर बेस पे था। तो मॉडरेट पेपर था, उसमें सब्जेक्ट वार आपके पूछे गए थे। ठीक है, पिछली बार का ये रिव्यू रहा है। और उसमें अगर मैं बात करूं महिला में ही अगर मैं वैसे बात करूंगा नहीं, लेकिन सामान्य महिलाओं में बात करूं उसमें, जिसमें 60% था, उसमें एक जगह गढ़वाल में, कुमाऊं में एक जगह 4 थे, एक जगह 2 पोस्ट थी, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार सिर्फ एक ही मंडल में आया था पोस्ट, गढ़वाल मंडल में छोड़ कुमाऊं मंडल में आया था मेरे ख्याल से। ठीक है, 27 पोस्ट आई थी जनरल की होनी। ठीक है, तो ये तो रहा था रिव्यू। और पिछली बार अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओबीसी की लगभग 3 पोस्ट, 3 में से एक पोस्ट क्षैतिज आरक्षण में कट गया था, 2 पोस्ट बची हुई थी। 2 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की थी, और 2 पोस्ट या 3 पोस्ट करीबन जो है एससी एसटी की ऐसे रही थी। ठीक है, पिछली बार का पूरा रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं इस साल का कितना कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वार मैंने आपको बना रखा है। जनरल की इस बार 55 से लेके 58 के बीच में जा सकती है। क्यों जा सकती है, आपको इस बार का मैं एनालिसिस बता देता हूँ। 93 पद आपके हैं इस बार गढ़वाल कुमाऊं में, और 99 एक जगह पर है। कुल मिलाकर लगभग 200 करीबन आपकी पोस्ट हो रही है इस बार। ठीक है, आप जोड़ लेना है 9, ठीक है, 9 3 12, एक हासिल 18, 19, 192 पद हो रहे टोटल। उन 192 पदों में, ठीक है, एक जगह पर 49 है जनरल के। 49 में से अगर क्षैतिज आरक्षण काट दें तो 35 बच रहे हैं सिर्फ जनरल के, और एक जगह है आपके 55 है। 55 में क्षैतिज आरक्षण काट के 40 बच रहे हैं, यानी कि टोटल जनरल के 75 पद इस बार है। पिछली बार 8 पद थे, 71 गई थी। इस बार पेपर का लेवल बहुत हाई है। ठीक है, मॉडरेट नहीं कर सकते हैं। लेंथी पेपर था बहुत ज्यादा एसएसटी का इस बार। सब्जेक्ट बहुत सारे इंक्लूड कर रहे थे। इनफैक्ट मैं एसएसटी का भी, मतलब एसएसटी कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन मैं देख रहा था वहाँ पे, जो कि काफी टफ बने हुए थे क्वेश्चन वहाँ पे। 75 टोटल पोस्ट इस बार जनरल के, ओनली जनरल की कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल में मतलब कोई भी क्वालिफाई कर सकता है जनरल कैंडिडेट में। ठीक है, बाकी तो फिर कैटेगरी और अलग अलग पोस्ट होंगे इसमें। ठीक है, तो इस वजह से 55 से लेकर 58 के बीच में जा सकता है। पेपर का लेवल काफी हाई यहाँ पर इस बार रखा गया था। ओबीसी में बात करता हूँ, ओबीसी 54 से लेकर 57 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगी, इससे कम ही जाएगी, ज्यादा इसमें जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ओबीसी में, ठीक है, तो ओबीसी का लगभग इसमें भी मेरे ख्याल से 38 करीबन पोस्ट ऐसी कुछ है। तो ये आपका इतना कट ऑफ जाएगा। पिछली बार लगभग 2 या 3 पोस्ट थी। पिछली बार की कट ऑफ गई थी आपकी 69.25 गई थी। ठीक है, 2 पोस्ट होने के बाद। तो इस बार ज्यादा पोस्ट हैं, तो आपको जो है कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस का पिछली बार सिर्फ 2 ही पोस्ट थी, और इस बार तो बहुत सारे पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस बार आपको जो है यहाँ पर लगभग 53 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, एससी में 50 से लेके 54 के बीच में जाएगा,
पिछली बार इसमें 2 ही पोस्ट थी। ऐसी एसटी में इसमें भी पिछली बार ऐसी 2 पोस्ट थी। इसमें 49 से लेके 53 के बीच में आपकी इस बार जाएगी। एससी में 50 से लेके 54 के बीच में जाएगी। पिछली बार गई थी आपकी यहाँ पर एससी में गई हुई थी। एससी में अगर बात करूँ 76 पॉइंट समथिंग गया हुआ था। और उसके बाद एसटी में बात करूँ, एसटी में और कम गया था, 65 गया था पिछली बार। तो इस बार इतना जाने की चांस है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। एसएसटी में शायद ही इस बार इतनी पोस्ट निकाली गई हैं जितने की और टाइम में, ठीक है। 2018-14 में भी देखा था, 14 में भी उतनी पोस्ट नहीं थी। 18 में तो सिर्फ एक ही पोस्ट थी। उसके बाद आई 2023-24 में 27 पोस्ट रखी गई थी। इस बार सबसे ज्यादा पद 192 पद हैं। टोटल 93 प्लस 99 इतने पद आपके रखे गए हैं इस बार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पद इस बार है। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग का होगा स्टैंडर्ड किस तरह का था। और जहां तक मैंने रिव्यू लिया है कैंडिडेट से या जो भी उन सब्जेक्ट के विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, उनसे उनका राय में भी ये बात आई है कि भाई पेपर का लेवल एसएससी का बहुत हाई था क्योंकि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिक्सअप कर दिया था। और ज्यादा प्रश्न यहाँ पर जो है मतलब उनको टॉप ही देखने को मिले थे इस बार, ठीक है। और बाकी तो सीडीबी तो सभी को पता है किस तरह का था। रीजनिंग कैसे आए थे वो सबको पता ही है क्योंकि सबका ही सेम था उस टाइम पे अभी, ठीक है। ये एक लेवल था तो इस वजह से आपकी कट ऑफ कम जा सकती है, हो सकता है कि इससे भी कम जाए, ठीक है। ये जो मैं बना रखा है क्यों एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये किसी को डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी को ठीक है प्रोत्साहन या हतोत्साहित करने का कोई मोटिव नहीं है। सिर्फ जो मुझे एनालिसिस लगा है पूरा करने के बाद वो आपको एक्सपेक्टेड बता रखा है। हो सकता है कि 2 नंबर ऊपर हो सकता है, 2 नंबर यहाँ पर नीचे भी जा सकती है मेरिट, ठीक है। तो मुझे अपने अनुसार जो एक्सपेक्टेड है ये आपके लग रहे हैं जो भी हमने रिव्यू किया हुआ है इन सब्जेक्ट का, ठीक है। तो बहुत जानकारी प्राप्त करने के बाद ये चीजें सारी चीजें देखी हैं आपने, अपने नंबर कमेंट किए हैं कई लोगों ने अपना रिव्यू पोल दिया है, कई अन्य यूट्यूब चैनल पर भी रखा है, ठीक है। मेरे चैनल पर, कई अन्य चैनल पर मैं देख रहा था, टेलीग्राम पर था, बाकी अन्य जगह व्हाट्सएप ग्रुप में था। कई लोग अपना रिव्यू देने के बाद ये सारी चीजें जो है डिस्क्लोज करा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ठीक है। तो मुझे बहुत टाइम लगा इसमें रिसर्च करने का, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना समय लगा हो, कैसे कैसे मैंने ये चीजें यहाँ पर जो है अरेंज करी होंगी। कई लोग पूछते हैं भाई कहाँ है, सोर्स क्या है, तो सारा सोर्स मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने ये सोर्स बना रखा है। ऐसा नहीं कि भाई पूरा चीजें इंक्लूड करके सारी चीजें मैंने जो एक्सपेक्टेड है, मतलब पूरी चीजें एनालिसिस करने के बाद सारी चीजें बता रखी मैंने, ठीक है। बाकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज्यादा तो जाना मुश्किल ही है इस बार। अगर ज्यादा जाती है तो शायद ही मुझे लगता है कि यार पेपर में कुछ हुआ होगा क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता, ठीक है। अब पिछले बार का ही पेपर देखो 71 गई है सिर्फ 8 पोस्ट में जनरल में, सबसे लोएस्ट पोस्ट, ठीक है, कट ऑफ जो है। तो पेपर का लेवल क्या था पिछली बार भी, मतलब पेपर का लेवल बहुत ही इजी था, मतलब मॉडरेट था, ज्यादा हाई भी नहीं था उतना। इस बार का तो फिर और ज्यादा, जबकि पिछला सब्जेक्टिव जो है लगभग 70% सब्जेक्टिव था आपका, और इस बार तो सब्जेक्टिव कम है और बाकी जो अन्य चीजें थी दोनों 50-50% है इस बार तो, ठीक है। तो इस वजह से पूरा रिव्यू किया हुआ है।